जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नए टॉपिक पर। जैसे कि दोस्तों हमने आपको प्राचीन इतिहास कंप्लीट करा दिया है और आपको आधुनिक इतिहास कंप्लीट करा दिया है, तो आज हमारी दोस्तों मध्यकालीन इतिहास की क्लास रहेगी। तो चलिए देखते हैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किस एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था? तो राइट आंसर ये थी अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंक्तियों में निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो राइट आंसर ये लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक विशेषण से कब दिया गया? तो राइट आंसर ये है क्रांतिकारी आंदोलन के समय। अलीपुर षड्यंत्र के मामले में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अरविंद घोष का बचाव किया था? तो राइट आंसर ये थे चितरंजन दास। कौन थे? चितरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र मामले में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अरविंद घोष को का बचाव किया था? ये थे चितरंजन दास। चितरंजन दास। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी एवं बिपिन चंद्र पाल में किसके साथ थे? तो राइट आंसर ये थे प्रफुल्ल चाकी के साथ। प्रफुल्ल चाकी के साथ। अगला सा क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो राइट आंसर 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वरा डकैती का स्थान था। तो राइट आंसर ये पूर्वी बंगाल में। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर ये हुई थी 1924 में। 1924 ईस्वी में। कानपुर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल एवं शिव वर्मा में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA के सदस्य नहीं थे या नहीं था? तो ये थे दोस्तों शिव वर्मा नहीं थे। कौन? शिव वर्मा नहीं थे। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ये कहा था दोस्तों भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। क्या किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं? तो ये कहा था भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। तो राइट आंसर ये थे श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905। श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था? गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था? गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था? तो ये था दोस्तों मोहन सिंह भाकना। कौन था? सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना। अगला क्वेश्चन, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सोहन सिंह भाकना ने। किसने? सोहन सिंह भाकना ने। अगला क्वेश्चन, विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारी का आधार था। तो ये था दोस्तों पश्चिमी अमेरिका। पश्चिमी अमेरिका। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब? 1913 में। संयुक्त राज्य अमेरिका 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस एवं रास बिहारी बोस में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ये थे महेंद्र प्रताप। कौन? महेंद्र प्रताप। अगला क्वेश्चन, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर
भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंसी राजा महेंद्र प्रताप थे। तो ये दोस्तों बनी थी अफगानिस्तान, जो पड़ता है काबुल में। अगला क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? तो राइट आंसर थी सर एंड्रज फ्रेजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन, बंगाल में या बंगाल के 1905 के बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन, एस एन बनर्जी, बी जी तिलक, एस एन बनर्जी, बी जी तिलक, आर एन टैगोर में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? तो राइट, और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध रखता समर्थक था। तो राइट आंसर ये थे आर एन टैगोर, आर एन टैगोर। अगला क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो राइट आंसर ये था कृष्ण कुमार मित्र ने, कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान, 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था? बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। राइट आंसर ये है बंगाल राष्ट्रवादी की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल राष्ट्रवादी की बुद्धि को दुर्बल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध राष्ट्रवादियों ने कौन कौन से कार्य प्रारंभ किए थे? बताएंगे, बंगाल विभाजन के विरोध राष्ट्रवादियों ने कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? तो राइट आंसर बकाया टक, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा, बायाकाट, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ तत्कालीन कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ तत्कालीन कारण क्या था? तो राइट आंसर ये था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर ये की थी नवाब सलीम उल्लाह खान ने, नवाब सलीम उल्लाह खान ने। अगला क्वेश्चन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर ढाका में। अगला क्वेश्चन, डफरिन, ह्यूम, तिलक एवं गांधी जी में से सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर ये क्या था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था आगा खां, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां, आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है आपका क्वेश्चन, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर कराची में, कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो राइट आंसर ये थे अमीर अली की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1915 से 16 में दो होम रूल लीग की गई थी? तो राइट आंसर ये तिलक एवं एनी बेसेंट के, तिलक एवं एनी बेसेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था? तो राइट आंसर ये थे होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम, एस सुब्रमण्यम, ए टी एस अल्टोल्ट में किसके योगदान होम रूल लीग की स्थापना नहीं थी? तो राइट आंसर टी एस अकाल्ट। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो राइट आंसर ये था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो राइट आंसर ये था आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो राइट आंसर 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो राइट आंसर 21 वर्ष, 21 वर्ष। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो राइट आंसर ये था पीटर मैटिसबर्ग। अगला क्वेश्चन, एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो राइट आंसर कलकत्ता अधिवेशन 1901, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम सत्याग्रह किस वर्ष या किस नगर बाहर स्थित था? तो राइट आंसर अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकोम सत्याग्रह के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है? तो राइट आंसर ये है, यह स्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, साबरमती, फेनिक्स, वर्धा एवं सदाकत में से महात्मा गांधी के संबंध आश्रमों में सबसे पुराना? तो ये था दोस्तों राइट आंसर फिनिक्स आश्रम। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य था? महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य क्या था? तो राइट आंसर ये था जन कल्याण के लिए सक्रियता, जन कल्याण के लिए सक्रियता। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द किसने पढ़ा था? सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा? तो राइट आंसर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी के अनुयायियों में ए एन सिन्हा, जेपी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद एवं राजेंद्र प्रसाद में कौन पैसों से संबंधित शिक्षक थे? तो राइट आंसर ये थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है आपका, जे डी बिरला, जमनालाल बजाज, जे आर टी टाटा एवं बालचंद हीराचंद उद्योगपतियों में कौन लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो राइट आंसर ये थे जमनालाल बजाज। अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की गरीब अंग्रेजी मित्र थे, तो ये थे रेड लार्ची एंड्रज। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी थे? तो राइट आंसर ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु किसने की थी? तो राइट आंसर, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो राइट आंसर ये थे जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो राइट आंसर लिए है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। आई रिपीट, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य नहीं ले जाते हैं? तो राइट आंसर एम के गांधी, एम के गांधी। अगला क्वेश्चन, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो राइट आंसर ये थे एम के गांधी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर चंपारण में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, गांधी जी का चंपारण आंदोलन, तो राइट आंसर ये था नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसने जुड़ा था? तो राइट आंसर तीन कटिया पद्धति से, तीन कटिया पद्धति प्रथा से। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक कथन औद्योगिक कथन सत्य है, चंपारण जांच में अनिवार्य जे बी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। अगला क्वेश्चन, चंपारण
संघर्ष में कौन महात्मा गांधी के साथ दिया था? चंपारण संघर्ष में कौन महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है आपका, वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, शौकत अली एवं राजकुमार शुक्ल में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में संबंध थे? तो राइट आंसर ये थे राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी एवं जयप्रकाश नारायण में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित था? तो राइट आंसर ये थे जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, खेड़ा चंपारण, बारदोली एवं बरोड़ा में से महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो राइट आंसर चंपारण में। अगला क्वेश्चन, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर बीपी वाड़िया ने। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 1919 ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में किसे भेजा गया था? तो राइट आंसर ये थे NM जोशी को। नेक्स्ट, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था? तो राइट आंसर अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो राइट आंसर ये थे NG रंगा। अगला क्वेश्चन, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर 1920। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 ईस्वी में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर लाला लाजपत राय ने। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी नीली वाली लूसेंट है दोस्तों। सभी क्वेश्चन इसी बुक से लिए हमने और किसी बुक से नहीं लिए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है नीली वाली बुक के बारे में। तो जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लूसेंट बुक दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे M.N. रॉय। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो राइट आंसर ये क्या था? M.N. रॉय ने। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशगंज में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो राइट आंसर ये थे M.N. रॉय। अगला क्वेश्चन, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो राइट आंसर ये थी रोलेक्ट एक्ट बनना। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड कब हुआ? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन, किसकी गिरफ्तारी के विरोध काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? तो राइट आंसर ये थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड सर की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो राइट आंसर ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। कब? 30 मई 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,